5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी ना कुछ दिन पहले मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर डिलीवर कर रहा था वहाँ के बच्चों के लिए सीज़नल केयर ऑफ हेल्थ के विषय में। तो तभी वहाँ पे थोड़ी-सी बात चली हेयर फॉल के विषय में, जो क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हालाँकि जब मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू किए थे, यानी कि अपना ये चैनल शुरू किया था, उसमें पहला वीडियो भी हेयर फॉल के ऊपर था। लेकिन मुझे फिर लगा कि मैं हेयर फॉल के ऊपर एक और वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँ। जहाँ से शुरू किया है, हालाँकि ये अंत तो शायद नहीं होगा और वीडियोज़ भी आएँगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल वैसे तो 50 से 100 तक हेयर हर रोज़ हमारे गिरते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल सोसाइटी की तरह, हमारी तरह हम बूढ़े हो जाते हैं तो चले जाते हैं इस दुनिया से, कुछ नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो इसी तरह से बालों के बारे में है। 50 से 100 तक हर रोज़ बाल एक व्यक्ति के गिरते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कारण कुछ तो ये होता है कि बहुत सारे लोगों का हेरिडिटरी रहता है कि फादर के, अगर दादा के बहुत जल्दी बाल उड़ गए हैं, झड़ गए हैं, तो आगे बच्चों में हो सकती है इस तरह की प्रॉब्लम। लेकिन कुछ हमारे भी अपने एक कारण है। मान लीजिए हम रिच प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं, हम पिज़्ज़ा बर्गर और इन सारी चीज़ों पे लगे रहते हैं, प्रॉपर दूध नहीं लेते हैं, प्रोटीन्स नहीं लेते हैं, या अपने बालों की मसाज नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तब भी बालों का झड़ना ज़्यादा शुरू हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी के अंदर भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, या हमारे बालों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, या डैंड्रफ हो जाए तब भी बाल झड़ जाते हैं, या किसी को सोराइसिस ऑफ स्किन हो तब भी बाल झड़ जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने के बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम लोग कई क्या करते हैं कि कॉम्ब तो अपने घर में रहता है, कॉम्बिंग करते भी हैं, लेकिन अक्सर क्या करता है, घर से निकलते हुए कॉम्बिंग करते हैं। वो करना ज़रूरी भी है क्योंकि हेयर को ड्रेसअप करना होता है, लेकिन घर वापस आने के बाद हम कॉम्बिंग नहीं करते। हम जब बाहर से घर वापस आए तब कॉम्बिंग बहुत अच्छी तरह से ज़रूर करें, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया बाहर से जो भी स्टिक करे हैं, जो हमारे स्काल्प को, हमारी खोपड़ी को, जहाँ से बाल उगते हैं, उसको वहाँ पे अगर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, कोई भी बैक्टीरिया स्टिक करके, या डस्ट रह जाती है, डस्ट भी वहाँ पे सड़ जाती है, तो वहाँ हमारे पसीने के साथ मिलके वहाँ हेयर रूट्स को कमज़ोर कर सकती है। तो अगर हम घर आके बालों को बहुत अच्छी तरह से कॉम्ब करना शुरू कर दें तो इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। उसके अलावा एक कोशिश और करें कि जब नहाने के बाद आपको घर जाना है, घर से बाहर जाना है, तो नहाने के बाद किसी भी हालत में बालों को ऑयलिंग ना करें, तेल ना लगाएं। तेल लगाएंगे तो बाहर जाएंगे, फिर वही स्टिकिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो तेल लगाना है तो नहाने से 1 डेढ़ घंटा पहले तेल लगा लें। अगर अपने बालों को इस ढंग से, इसके कारण, इन्फेक्शंस के कारण, डस्ट के कारण, रूट्स के कमज़ोर होने के कारण, अगर हम सोचते हैं कि हमारे बाल इसके कारण, या हमारे डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके यहाँ इन्फेक्शन बड़ी हो रही है स्काल्प पे, तो हम ये ध्यान रखें कि तेल तो हमें खैर नहाने के बाद बाहर निकलने वाले जो व्यक्ति हैं उनको तेल लगाना ही नहीं चाहिए। वो नहाने से 1 घंटा पहले ही लगाना चाहिए, चाहे हमारा हेयर फॉल होता है या नहीं होता है। कुछ लोगों को हेयर फॉल कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन से भी होता है कि मेडिसिन खा रहे हैं इसके कारण हेयर फॉल हो जाता है। तो जब हेयर फॉल एक्सेसिव होता है तो आपका डॉक्टर एक डिटेक्ट करता है, कॉज डिटेक्ट करता है कि किस कारण से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। अब उस कारण को दूर करने की कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए। लेकिन अगर हेयर फॉल हो रहा है, डॉक्टर कहता है कि आपके तो बालों की जड़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं, उसके कारण ये हेयर फॉल आपका हो रहा है, तो आप ध्यान रखें, घरेलू स्तर पे क्या कर सकते हैं। हालाँकि तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैं बाज़ार की जो बनी-बनाई चीज़ें हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा विश्वास कम करता हूँ, क्योंकि उसमें प्रिज़र्वेटिव्स वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ हो सकता है। आप प्याज का रस घर पे निकाल सकते हैं बहुत ईज़िली, प्याज के अंदर बहुत अच्छा वाटर कंटेंट होता है। तो प्याज का रस निकालिए, एक शीशी की बॉटल के अंदर डाल के रखिए, 4 दिन तक उसकी प्रॉपर्टीज़ में कहीं फ़र्क नहीं पड़ता, आप फ्रिज में रख सकते हैं, उसका कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं होती हैं। तो आप प्याज का रस निकालें,
अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं। नहाने से 1 डेढ़ घंटा पहले खूब अच्छी तरह से मसाज करें। प्याज के रस में सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे बालों के रूट्स को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अ, प्याज के रस का प्रयोग करें और 3 दिन के बाद फिर उसको, यानी कि वीक में 2 बार ऐसा कर लें। एक बार प्याज का रस निकाल लिया आपने, 2 बार का लगाने जितना निकाल लिया। एक बार आज लगाया, एक बार फिर 3 दिन के बाद लगा लिया। उसके बाद बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को आप धो सकते हैं। अब बात रही कि एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं। 2 डेज़ तो हमने ये कर लिया, 5 डेज़ क्या करें? 5 डेज़ भी आप कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, जैतून का तेल है, या बहुत अच्छा है सोयाबीन का तेल है, वो बालों की जड़ों में लगाएं 1 डेढ़ घंटा पहले नहाने से, और उसके बाद बाल धोते हैं। खास तौर पे महिलाओं के अंदर हेयर फॉलिंग की समस्या थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है। बाल्डनेस तो नहीं होती, एज के अनुसार भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा ये आगे के बाल उड़ जाते हैं, आगे की तरफ के बाल कम होते चले जाते हैं। उसके पीछे भी कारण यही कि इन्फेक्शंस होती हैं, और कॉम्बिंग जब कम होती है तो हमारी जो वहाँ पे वेसल्स होती हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाते। तो प्याज का रस उनको एक्टिवेट कर देता है, और ये फ़ायदा रहता है। सोयाबीन का तेल, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मसाज करेंगे अपने बालों को, जितनी ज़्यादा आप कॉम्बिंग करेंगे, उतने ही हमारे रूट्स बहुत मजबूत हो जाते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, खास तौर पे महिलाएं, आपने देखो अब भी शादी ब्याह में उपटन लगाया जाता है, बालों में दही डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? लेकिन वो थोड़ा सा सिंबॉलिक सा हो गया कि रिवाज के अनुसार हमें डालना होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो दही से नहाते हैं, या छाछ से जो बालों को धोते हैं, उनको एक लोकल इरिटेंट स्किन के लिए मिल जाता है। उसके ऊपर जो एक तो नरिशमेंट मिलती है, बालों को खूब ताकत मिलती है, जड़ों को ताकत मिलती है। उसके अलावा सफाई बहुत अच्छी तरह हो जाती है, क्योंकि उसमें एक एसिड होता है जो गंदगी को वहाँ से निकाल देता है। तो आप वीक में कम से कम 1 बार तो दही से भी अपने सिर को धो सकते हैं, अगर हेयर फॉलिंग होता है। उसके अलावा रिच डाइटरी हैबिट्स हमें रखनी चाहिए, जैसे प्रोटीन की डाइट, जिसमें सोयाबीन है उसको आप शामिल कर सकते हैं, दालों को शामिल कर सकते हैं। अगर लोग, जो भी व्यक्ति एग खाते हैं, वो 1 से 2 एग डेली खा सकते हैं। अब बात आती है वेजिटेबल्स की। सारी वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स सब बहुत अच्छी हैं। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स के अंदर भी आपको जो बेरीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, अंगूर बहुत अच्छे हैं, पपीता बहुत अच्छा है, बनाना यानी कि केला बहुत अच्छा है हमारे बालों के लिए, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट जाके हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा कर सकें। तो मतलब हेयर फॉल जो होता है, अगर हम मेडिसिन के साइड इफेक्ट को छोड़ दें या हेरिडिटरी फैक्टर को छोड़ दें, बाकी सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आप अपने आप ही अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं, या उन फैक्टर्स को डेवलप होने से रोक सकते हैं, ताकि हमारे हेयर फॉल ही ना हो। तो आप दही का प्रयोग करना शुरू कर दें, प्याज के रस का प्रयोग करना शुरू कर दें, सोयाबीन का ऑयल लगाना शुरू कर दें, वेजिटेबल्स अच्छी तरह से खाना शुरू कर दें, फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा करना शुरू करते हैं। एग लेते हैं तो 1 से 2 तक एग डेली ले लें। स्ट्रेस फ्री रहें। हाँ, ये भी एक कारण है, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तब भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस फ्री रहें। हालाँकि सबसे आसान होता है ये कहना किसी को कि स्ट्रेस फ्री रहें, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहना उतना ही मुश्किल होता है। फिर भी मेडिटेशंस हैं, बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। रात को पैरों के तलवों में सरसों के तेल की मालिश है, या जिस भी धर्म को हम मानते हैं, उस जिस भी देवता को हम मानते हैं उसका स्मरण करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। ये स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस इंड्यूस जो हेयर फॉल है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो मतलब 90% केसेस के अंदर आप हेयर फॉल को अपने लेवल पे रोक सकते हैं। तो आपके हेयर फॉल ना हो, आपके ठीक रहें। क्योंकि आप मेरे बाल देख सकते हैं, इस एज में मेरे बाल ठीक ठाक हैं, जबकि मेरे फादर के बाल 40 साल की एज में बिल्कुल साफ हो गए थे। उनके फादर के भी 35-36 साल की एज में बिल्कुल उड़ गए थे बाल, नहीं रहे थे, हेयर फॉल हो जाता। लेकिन मेरे बाल प्रभु कृपा से और आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक हैं, और आपके बाल भी ठीक ठाक रहें, क्योंकि बाल जब उड़ जाते हैं, हालांकि पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे दिमाग का वहम होता है, कोई पर्सनैलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में जीना शुरू कर देते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि वो विग लगाना शुरू कर देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता अपना, मतलब जो सच्चाई है उसको कबूल करना छोड़ देता है। लेकिन फिर भी उस स्थिति में आने से बचने के तौर तरीके आज की वीडियो में हमने बात की। तो आप सभी
और 5 मिनट्स अपने लिए भी जुड़े। आप सब स्वस्थ रहें, प्रभु से इस प्रार्थना के साथ आप सभी का बहुत बहुत